तो यह सत्र बहुत ही जरूरी है। आप एक एक चीज़ आपको याद रखना है, असाइनमेंट को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, परीक्षा फॉर्म को लेकर, हर चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँगा असाइनमेंट पर। असाइनमेंट के अलावा जो है तो किस किस पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या, असाइनमेंट कब लिखना है, किसको लिखना है, बड़ी बात यह कि कब लिखना है, किसे लिखना है, इस पे बात होगी। प्रोजेक्ट पे बात होगी, लघु शोध प्रबंध पे बात होगी, साहित्य समीक्षा जो कि इस समय अभी जो फिलहाल में, और इसके अतिरिक्त जो है हम बात करेंगे टाइम टेबल पे कि टाइम टेबल में आपको क्या करना है, किस तरीके से टाइम टेबल बात होगी। परीक्षा फॉर्म एक जरूरी चीज़ है, ठीक है ना, परीक्षा फॉर्म जरूरी ये टर्म है और उस पर हम बात करेंगे किसे परीक्षा फॉर्म भरना है, कब फॉर्म भरना है। बैक पे बात करें, बैक फॉर्म पे जो है ना जिन लोगों की परीक्षाएं छूट गई हैं वो कैसे भरेंगे, ये भी चर्चा करेंगे। परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी में बात करूंगा और इसके बाद आपके प्रश्नों को लूंगा। तो आइए एक एक करके जो है हम पहले बात करते हैं असाइनमेंट पर। असाइनमेंट के पहले जो है आप एक पत्र जो है आप देखे होंगे, यह पत्र जो है आप 29, ठीक है ना, 29 तारीख का यह पत्र है, 29 तारीख का यह पत्र है। आप देख सकते हैं कि जो है सूचना मिली थी कि किस जो है कब जो है आपको जमा करना है। मेरी ये खासियत है कि मैं जब भी हमारे पास पत्र आता है तो आपको जो है सुपुर्द कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 10 नवंबर, ठीक है ना, 10 नवंबर जो है आपको याद रखना है कि 10 नवंबर जो है 10 नवंबर, ठीक है ना, 10 नवंबर तक जो है आपको असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय ने। एक भी बात अभी हम बताएंगे कि वास्तव में नियम क्या है, कब तक जमा करना है, किसे जमा, आगे पहले ये लास्ट डेट देख लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है अध्ययन केंद्र द्वारा मूल्यांकन कार्य, ये सब हो गया 26 3 दिसंबर, ये सारी चीज़ें ये सब हमारी 10 तक जमा करेंगे। तो 10 से लेकर 25 तक ये जो टाइम लिमिट है, पूरी टाइम लिमिट यहाँ पर दिया गया है। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, ये बड़ा जरूरी है, यानी 15 दिसंबर तक, ठीक है, 15 दिसंबर तक जो है आपको परीक्षा फॉर्म भर देना है। किसे भरना है, जिसे दिसंबर में परीक्षा देनी है, ये बहुत जरूरी है। और इसके अतिरिक्त जो है आप देख सकते हैं कि 15 दिसंबर यानी 25-23 जो कि जो है अंतिम तिथि, यानी 15 दिसंबर से परीक्षा फॉर्म होने की तिथि तक जो है आपको 1500, पिछली बार कई लोग परेशान थे, ठीक है, पिछली बार कई लोग परेशान थे कि एग्जामिनेशन फॉर्म अगर टाइम से नहीं भरेंगे तो आपको 1500 रुपये, याद रखिएगा, 1500 रुपये जो है लेट फीस देना पड़ेगा। तो एक दिन आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी सूचनाएं हमने जो है असाइनमेंट पर, ठीक है ना, असाइनमेंट का जो नियम जो है उसे आप जान लीजिए कि किसे जमा करना है, किसको जमा करना है। अब यहाँ देखिए नियम जो है, 2 सत्र चलता है राजर्षि में, याद रखिएगा 2 सत्र। एक तो जून का सत्र होता है जिनका एडमिशन अभी तक हुआ है, जून का सत्र। दूसरा है दिसंबर का सत्र होता है। जून के जो सत्र हैं, देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2 एक एकल होते हैं विषय, यानी एकल का अर्थ ये होता है कि जो वार्षिक परीक्षा होती है, केवल एकल, जो सिंगल सब्जेक्ट वालों की परीक्षा वार्षिक होती है और सेमेस्टर वालों की परीक्षा हर सेमेस्टर वाइज होती है। तो आपको याद रखना है कि जून सत्र की परीक्षा होगी, जैसे दिसंबर में जो परीक्षा होने वाली है 2 लोगों की परीक्षा होगी दिसंबर में, यह पहले याद रखना है। पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सत्र में एडमिशन लिया है और उनकी सेमेस्टर परीक्षा है, सेमेस्टर, ठीक है ना। तो पहली बात की जो है दिसंबर में जो परीक्षा होने जा रही है उनको असाइनमेंट जमा करना है, जो सेमेस्टर वाले हैं। एक एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, पहले सेमेस्टर वालों को जो है जमा करना है असाइनमेंट 10 नवंबर तक। वैसे यह डेट जो है ना, यह इस दिसंबर में जो परीक्षा होती है, इस डेट जो है ना ये 30 अक्टूबर तक होता है जमा करने की। और इस सत्र में जो परीक्षा होती है, जून में जो परीक्षा होती है, इसे जो है ना 30 अप्रैल तक जो है इसे जमा करने की अंतिम तिथि। इसके लिए हम अंत में आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए, तो पहली बात तो जो है दिसंबर में सेमेस्टर वाले जमा करेंगे। दूसरे कौन से लोग जमा करेंगे? दूसरे जमा करेंगे जिन्होंने पिछले जनवरी, यानी जिन लोगों ने जनवरी सत्र में, ठीक है ना, जनवरी सत्र में एडमिशन लिया है वार्षिक में, एनुअल में, और उनकी परीक्षा जो है दिसंबर में है, वो लोग जमा करेंगे। यानी एकल विषय वाले ऐसे लोग आप अपने फॉर्म पे देखिएगा कि आपका दिसंबर यानी पिछले साल यानी जनवरी 25 का एडमिशन है, अभी का है। अभी का अगर एडमिशन होगा एकल विषय में तो आपको अभी जमा नहीं करने हैं, ये जो है 30 अप्रैल तक जमा होंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दो लोग तो ये हो गए जो रेगुलर हैं। इसके अलावा जो सेमेस्टर वाइज है उनको जमा करना है निश्चित तौर पे। सेमेस्टर वाइज जैसे मान लीजिए कि
सेमेस्टर वाले लोगों की जैसे जून में भी परीक्षा होती है और दिसंबर में भी होती है, तो उनको जमा करना है, समस्या होती है एकल विषय के लिए। क्लियर है ना। तीसरे ऐसे लोग जमा करेंगे जिनके छूट गए हैं, भाई जैसे पिछले के छूट गए हैं, तीसरे यानी छूटे हुए लोग, तो 3 लोग जो है जमा करते हैं, ठीक है ना। कब जमा करना है, तो एक चीज इसे जो है, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि कब जो है, कब जमा करना रहता है। तो जो जून सत्र में, जून सत्र कहने का अर्थ ये है कि जून सत्र जो है, याद रखिएगा, ठीक है ना भाई, दोनों लोगों के लिए अलग अलग। पहली बात जो है, सेमेस्टर वाले लोगों के लिए तो दोनों में जमा करना है, ठीक है। दूसरी बात जो है, अगर एकल विषय वाले लोगों के लिए जो है ना, एक बार जमा करना, ये क्लियर हो जाना चाहिए। किसे जमा करना, ये बात हो गई, ठीक है ना, किसे जमा करना है। अंतिम तिथि की बात करें तो नियमतः जो है, अभी बताया हमने जो है, जून सत्र का जो है, यानी जब ये परीक्षा होगी, इस परीक्षा के लिए आपको 30 अप्रैल तक डेट है। कहाँ मिलेगा अभी हम बताएंगे अंत में। और इसके लिए जो है, अभी डेट जो 10 नवंबर, लेकिन 30 अक्टूबर तक डेट होती है, ठीक है ना, 30 अक्टूबर तक। अब देखिए कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, आप देखिएगा, जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वह वीडियो मिल जाएगा। आइए हो गया असाइनमेंट पे। जो भी समस्या हो, पेपर कहाँ मिलेगा, ये अंत में आपको हम बताएंगे कि कहाँ से आप पेपर लेंगे, कहाँ से पेपर डाउनलोड करेंगे। आइए अगला देखते हैं आगे इसमें क्या है। प्रोजेक्ट पे बहुत जरूरी जो है चीज है, प्रोजेक्ट पे लघु शोध प्रबंध या साहित्य समीक्षा। पहले प्रोजेक्ट जो है केवल एमए में होता था, ठीक है ना, एमए में होता था। एमए में जो है जो डिजर्टेशन है, लघु शोध प्रबंध जो है, एमए वाले लोग जमा करते थे। अब नए पे जो है बीए वाले लोगों को, जो 3rd ईयर में, इनके लिए भी जो है ना एक जो है प्रोजेक्ट या जो इसके लिए जो है आया है। तो बड़ी बात ये है कि किसे लिखना है, ये तो हो गया। एक तो जो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि जो आप एडमिशन लेते हैं, उसमें जो प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है, पहले पूरा सुन लीजिए मेरी बात, फिर आपकी बात हम सुनेंगे। एडमिशन के समय जो प्रिंट आउट निकलता है, उस प्रिंट आउट में आप अपने विषय को देखिए, पेपर को देखिए, एक एक पेपर का अध्ययन कीजिए कि कौन कौन से पेपर आपको दिसंबर में देने हैं और कौन कौन से पेपर आपको जून में देने हैं। क्लियर हो गया। चलिए, तो उसी पेपर में जब आप जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो उसी में आपके प्रोजेक्ट के लिखे रहते हैं उसमें, या आपके फला जो है, जैसे एमए मान लीजिए एमए पीएस पॉलिटिकल साइंस का या फिर बीए का हो, तो आपका कोड लिखा होता है, और वह कोड उसका टॉपिक, ठीक है ना, इसका जो है ना, इसका टॉपिक आपको जो असाइनमेंट का जो पेपर होता है ना, जो अभी बताएंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना, वैसे उसमें हम एक वीडियो भी बनाए हैं, तो वहां से आपको वह पेपर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। उसी में एक पेपर की आपको इस टॉपिक पर बनाना है। तो ये तो क्लियर हो गया किसे और कब तक है, सेम है। आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ देखिए जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है ये देखिए, सभी वर्ष तथा सभी कार्यक्रमों के परीक्षार्थियों द्वारा अध्ययन केंद्रों पर अधिन्यास तथा परियोजना कार्य जमा करने की प्रस्तावित तिथि जो है 10 नवंबर है। तो भाई सेम है। आप जो है, आप इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो हम लेटर भेजते हैं, सभी लेटर बहुत जरूरी लेटर होते हैं, एक एक लेटर, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन है तब तक यह आपका फर्ज बनता है कि आप वेबसाइट से जुड़े रहें, आप हमसे अपडेट होते रहें। एक जो है रिक्वेस्ट भी है, आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि जैसे अगर फ़ोन आप करते हैं तो ये नहीं कि रात में 10 बजे, अरे भाई सीधी सी बात है, वर्किंग आवर में आप फ़ोन कीजिए, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक वर्किंग आवर में, और जो है हम कोशिश करेंगे कि आपका मामला सॉल्व हो जाए। देखिए ये हो गया कैसे लिखना है, इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी इसमें देखिएगा, इसी चैनल पे हो गया कि लघु शोध प्रबंध कैसे लिखें, उसे हमने एमए के लिए बनाया था, एमए के लिए, ठीक है ना, पीजी के लिए। उसमें करना कुछ नहीं है, आप या तो उसके डिस्क्रिप्शन या फिर उसकी स्क्रीनशॉट लेकर 3 पेज जो है, 3 पेज बीए वाले लोगों के लिए, उसमें एक जो है ना, एक आपके जो है ना, आप यहाँ से जब हमारे यहाँ कॉलेज में आएंगे तो आप आइए और आके जो है एक नाम जरूरी जो आपके जो है ना मार्गदर्शक हो, एक शिक्षक का नाम आपको यहाँ देना है, तो वह आप छोड़ दीजिएगा, या फिर जो है हमसे संपर्क करके, कॉलेज संपर्क करके उसको नोट कर लीजिएगा, 3 पेज शुरू के। इसके अलावा जो हमने उसमें बताया है कि किस तरीके से जो है एक एक चीज आपको असाइनमेंट पे भी हमने बताया कि कैसे असाइनमेंट लिखना है, उसको देखिएगा। सबसे जरूरी चीज आपको यह याद रखना है कि यह प्रोजेक्ट कुल 100 अंक का होता है, यानी यह पूरा एक पेपर है आपका, ठीक है ना, यह आपका पूरा पेपर है, याद रखिएगा। जैसे पेपर में आपके 25 नंबर 30 नंबर
और 70 नंबर होते हैं ना, 30 नंबर और 70 नंबर होते हैं पेपर में, वैसे ही यहाँ पर भी जो है पूरी जचती है। इसकी जो है 4 प्रति में इसको बनाना है, 4 प्रति में 1 प्रति आपके लिए, 1 हमारे सेंटर पे रहेगा और 2 जो है विश्वविद्यालय जाता है, याद रखिएगा। और सबसे जरूरी ध्यान देने योग्य बात यही है कि अगर इसे आप नहीं बनाते हैं, नहीं जमा करते हैं, तो आप जो है आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें एनसी रहेगा। दूसरी जरूरी बात आपको याद रखना है कि यदि आप असाइनमेंट नहीं जमा करते हैं तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लिंक ओपन ही नहीं होगा और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला पॉइंट है टाइम टेबल पे, ठीक है ना, परीक्षा टाइम टेबल, ये अभी हम आपको बताएंगे कि, और वैसे भी जो है हमने उसमें शेयर भी किया, आप देखिएगा परीक्षा टाइम टेबल। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये किसको परीक्षा देना है अभी दिसंबर में, हमने क्लियर कर दिया अभी तक कि सबसे पहली बात कि जो सेमेस्टर वाले छात्र हैं, ठीक है ना, जो सेमेस्टर वाले छात्र हैं उन्हें तो कंपलसरी देनी है, यानी एकल विषय को छोड़ के सभी को देनी है, सीधी सी बात है। सिंगल विषय में वे छात्र देंगे, ठीक है ना, एकल विषय में, एकल में वे छात्र जो देंगे जिन्होंने जनवरी सेशन, जनवरी यानी दिसंबर जनवरी सेशन में जिन्होंने एग्जाम ये एडमिशन लिया है, ठीक है ना, जिन लोगों ने दिसंबर जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है वे ही छात्र जो है परीक्षा इस बार देंगे दिसंबर में। दूसरा, जो लोग, जैसे कुछ लोगों की परीक्षा छूट गई है तो जो लोग बैक का फॉर्म भरेंगे वो देंगे, जो फेल हुए होंगे वो देंगे, ये याद रखना है, ठीक है ना। और प्रश्न पत्र की बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात कि परीक्षा समय सारणी में आप अपने प्रश्न पत्र को एक नज़र देख लीजिएगा, वो लेटर जो है साफ साफ उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा, हमने शेयर भी किया टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यदि आपका पेपर नहीं है तो उसमें कंसर्न मेल दिया गया है, ईमेल सीधे कीजिए वहाँ पे विश्वविद्यालय के जो परीक्षा विभाग में उसमें जो मेल है वहाँ मेल कीजिए कि सर हमारे पेपर का इसमें कोड नहीं है, कृपया इसे सुधारा जाए। तो ये प्रस्तावित है, प्रपोजल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है अगर परीक्षा के समय हम बार बार करें कि यदि आप असाइनमेंट नहीं जमा करते हैं, यदि आप परीक्षा फॉर्म, पिछली बार जो है कई लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं, कई लोग जो है परीक्षा फॉर्म ही नहीं भर पाए, परीक्षा नहीं दे पाए, एक दिन पहले तक, अभी जो है लेट पेमेंट की बात है, तो आप क्या फायदा, आप समय से जो है जमा कीजिए, समय से फॉर्म भरिए। तो परीक्षा फॉर्म की बात है, परीक्षा फॉर्म का लिंक जो है ना, लिंक में जो है हम बार बार कर रहे हैं कि परीक्षा फॉर्म याद रखिएगा, परीक्षा फॉर्म वही भर सकता है जो असाइनमेंट समय से जमा करेगा, ठीक है ना। और जो अंतिम तिथि के, नहीं तो आप परीक्षा फॉर्म के बिना जो है ना आप जो है परीक्षा नहीं दे सकते हैं, परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड जो है जनरेट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही जरूरी जो है टर्म है, परीक्षा फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना। आइए आगे देखते हैं बैक फॉर्म। जैसे कई लोग कहते हैं कि जैसे कुछ BLIS के लोग हैं, कुछ अन्य तरह के लोग हैं, तो उनको बैक फॉर्म भरना, बैक फॉर्म भरने का भी लिंक जो है मैं, और जो है सबसे बड़ी बात जो आप वहाँ जाएंगे अभी बताते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं, तो बैक फॉर्म की भी लिंक जो है आप को सीधे मिलेगा एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन सेक्शन वाले में, वहाँ से आप लिंक लेकर जो है बैक फॉर्म जरूर भर दीजिए टाइम से। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संबंधी एक लेटर पड़ा हुआ है, इसको भी हम पढ़ के अभी बता रहे हैं आपसे, ठीक है ना, कि किस तरीके से कई लोग होते हैं ना, कई लोग जो है मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, कई बाहर रहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि, तो वह लेटर भी आप देखिएगा, अभी हम आप उसको बताएंगे भी आगे आपको जो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना, अगर अन्य प्रश्न हो तो अन्य प्रश्न भी आपका जो है यहाँ स्वागत है। चलिए अब आपके प्रश्नों को लेंगे, इसके पहले जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि और किन, चलिए आइए अब यहाँ थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे आपसे, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि आपको किन चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जानकारी जरूरी है, एक चीज़ जान लीजिए, फिर आपका प्रश्न देखते हैं। सबसे ज़रूरत ये है कि आप इस वेबसाइट को हमेशा जो है वॉच करते रहें, इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं, परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संबंधी पत्र जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या इसके रूल हैं, ठीक है ना, क्या इसके रूल है 20 अक्टूबर का, इसे हमने जो है हमने शेयर भी किया था, थोड़ा इन सब को देख लिया जाए, इसके बाद जो है हम आपके प्रश्नों को जो है यहाँ बखूबी देखा जाए। देखिए यहाँ पर है कि अगर इसमें रीज़न होना चाहिए,
जैसे अगर मान लीजिए परीक्षा केंद्र में परिवर्तन चाहते हैं तो परीक्षार्थी के बीमारी होने की दशा में सीएमओ द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर मान लीजिए जो है ना अगर किसी की शादी हो रही है तो उसकी जो है उसका प्रमाण पत्र, शादी कार्ड, यदि मान लीजिए कोई पीएच है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर मान लीजिए किसी की कोई दुर्घटना हो गई वह प्रमाण पत्र, ट्रांसफर हो रहा है ये प्रमाण पत्र। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। सबसे जरूरी है कि परीक्षा केंद्र परिवर्तन है तो विद्यार्थी को 2500 रुपये का, याद रखिएगा 2500 रुपये का, वो भी जो है ना ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है, बैंक ड्राफ्ट के पहले हो वो सब नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए एक तो हो गई परीक्षा केंद्र की बात। आइए आगे देखते हैं अगला जो है इसमें ये जरूरी है जानना। देखिए एक एक चीज़ थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि आपको बता ही दें। तो ऑनलाइन पोर्टल देखिए यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, कहाँ पर, यहाँ पर यानी एप्लीकेशन जो एग्जाम फॉर्म का जो आएगा आपको यहाँ देखना है। जैसे यहाँ पर आप आ गए, यहाँ से एक मिनट इसको बंद करते हैं, यहाँ आ गए, ठीक है ना, यहाँ आ गए। अब यहाँ देखिए दिया गया पूरा वेबसाइट है। आप सबसे पहले होम में आएंगे और परीक्षा फॉर्म एग्जामिनेशन में जाएंगे, एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, एग्जामिनेशन में जाएंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म करके यहाँ देखिए कई दिए हैं, ठीक है ना। असाइनमेंट पेपर दिया, इसी में दिया एग्जामिनेशन में ही। जैसे कई लोग कहते हैं अरे सर असाइनमेंट पेपर कहाँ से मिलेगा, ये सब नहीं, ये एग्जामिनेशन फॉर्म दिया गया, इसको दबाएंगे तो सीधे जो है ओपन हो जाएगा। अगली जो विंडो ओपन होगी, लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है पिछली बार का, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपका जो है ये हो गया। दूसरा, जैसे कई लोग कहते हैं सर असाइनमेंट पेपर कहाँ से मिलेगा, आप सीधे या तो फिर यहीं से एग्जाम में असाइनमेंट पेपर पाइए, ठीक है ना। उसके बाद दिया गया, देखिए ये दिया गया पेपर, यानी असाइनमेंट पेपर जो है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइनमेंट पेपर जो है ये। एक तो असाइनमेंट पेपर जो है जून 25 और जनवरी 26 वाले जिनका एडमिशन हुआ है ये, तो इसे जब आप ओपन करेंगे, यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है ना, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, पूरा पेपर। ये देख लीजिए पूरा पेपर। आप अपना जो है एडमिशन वाला कोड लीजिए, एडमिशन का कोड लीजिए और उससे मिलाकर जो यहाँ पेपर डाउनलोड कीजिए। और जैसे मान लीजिए कि एमएसजेएमसी कोई भी पेपर जो है आप वहाँ से जो है ले सकते हैं, लेकर जो है इसको लिख के जमा करना है। अब देखिए इसी में एग्जामिनेशन में और क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, रिजल्ट देखना है, असाइनमेंट स्टेटस अगर चेक करना है, या फिर जो है सबसे बड़ी बात है ना कि जो है एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड भी इसी में आएगा, ठीक है ना, एडमिट कार्ड भी इसी में आएगा। चलिए तो ये हो गई बात। इसके अतिरिक्त जो है हम बात कर लेते हैं, आपसे जो है इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले थे। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। चलिए इस पे बात हो गई, इसके अलावा जो टाइम टेबल, ठीक है ना, ये टाइम टेबल है, टाइम टेबल आपका दिया गया वहीं पे। टाइम टेबल अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर आप आ जाइए, टाइम टेबल भी जो है आपका यहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, आप यहीं टाइम टेबल आपको मिलेगा। अब देखिए परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी पत्र भी है, और यहाँ पर दिया गया है जो है ना प्रपोज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल दिसंबर 25। तो आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टाइम टेबल जो आ गया, ठीक है ना, यह टाइम टेबल आ गया। लेकिन जो है ना पुनः संशोधित 6 नवंबर को यह पुनः संशोधित हुआ है। यदि जो है आपको लगे तो आप इस पे सुझाव अपना जो है, सुझाव कब तक दे सकते हैं, 10 नवंबर तक, ठीक है ना। 10 नवंबर अगर आपको लगे कि आपका पेपर छूट गया है तो 10 नवंबर तक जो है आप यहाँ अपना जो है सुझाव दे सकते हैं। चलिए परीक्षा केंद्र हो गया। इसके बाद आइए बात करते हैं, इसके बाद जो है मामला है असाइनमेंट पर। जैसे कई लोगों को वहाँ जाने से दिक्कत हो रही है, तो आपको करना ये हम बताए हैं, ये हमने बताया भी है कि आपको गूगल महाराज को ओपन करना है और गूगल में UPRTO असाइनमेंट लिखिए, ठीक है ना। और सबसे ऊपर जो आएगा देखिए असाइनमेंट पेपर हो जाएगा, ये सबसे ऊपर वाला, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला। इसमें जो है क्या है, असाइनमेंट पेपर का हो गया। असाइनमेंट पेपर के बाद जो है अब आते हैं जरूरी चीज़ जो कि जरूरी है। जैसे देखिए हमने जो है ना, जो हमारा चैनल है लिंक है ही, उस पर जो हमने लिखा है, हमने जो है आपको जो है एक देख सकते हैं यहाँ पे हाउ टू राइट ए प्रोजेक्ट, यानी जो है यह आप देखिएगा जब आप प्रोजेक्ट लिखने जाएंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्ट लिखने जाएंगे तो इसको जो है आप लोग देखिएगा और देख के जो है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर देख कर जो है ये देखिए, ये आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट लिखना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट लिखना है। या फिर अगर आप मान लीजिए नहीं कुछ नहीं तो यहाँ प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में जो जरूरी जो आपके लिए वीडियो है, एक तो राजर्षि टंडन में असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा,
एक तो ये हो गया, ठीक है ना, एक ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरा आपको ज़रूरत इसमें ये है, इसमें ज़रूरत है कि जो है प्रोजेक्ट और जो असाइनमेंट वाला, ठीक है ना, असाइनमेंट वाला जो है कि असाइनमेंट कैसे लिखें, सारी जो है चीज़ें जो ज़रूरत की, देखिए यहाँ पे है, बहुत पुराना है ये, हाउ टू राइट एन असाइनमेंट, एक इसको देखिएगा, प्रोजेक्ट वाला देखिएगा। इस तरीके से जो है आप अपना जो है काम पूरा करेंगे, ठीक है ना, समय से पूरा कीजिए। आप जो यहाँ से आप आइए एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में आएंगे, एग्जामिनेशन फार्म में जब आएंगे ना तो यहीं पे बैक फार्म का भी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है ना, तो आपको यह याद रखना है बैक फार्म का। चलिए आगे देखते हैं, अगला अगला है प्रश्न जो है आप लोगों का, इसमें आप लोगों में प्रश्न ये है कि इसमें देखिए एकल विषय संस्कृत सेकेंड ईयर का जो है कब तक होगा एग्जाम। देखिए सेकेंड ईयर कब का आपको देखना ये है कि आपका एडमिशन कब है, ठीक है ना, एडमिशन कब का है ये देखना है, ये ध्यान देना है कि एडमिशन कब का है, याद रखिएगा। अगर आपका एडमिशन हमने बताया ही, आपका बताया कि जो है एडमिशन यदि जो है आपका जनवरी का हो, जनवरी यानी अभी परीक्षा देनी हो, तो इसका एग्जाम तो आ ही गया है, टाइम टेबल आ गया है कि मार्कशीट और जो है डिग्री वो आपके एड्रेस पे जाने का जो है ये विश्वविद्यालय ने बढ़िया डिसीजन लिया है। और एग्जामिनेशन फॉर्म जिसको परीक्षा देना है सबको भरना है, याद रखिएगा, अगर आप में जिसको भी परीक्षा सबको भरना है, सबको भरना है।